हे फ्रेंड्स, तो अगर आपकी भी प्रायोरिटी एजुकेशन लोन है और आप बैंक में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन लोन के ऊपर तो आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर क्या एजुकेशन लोन इतना इजीली मिल जाता है? आइए चलिए आपके साथ एक अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ कि जब मैंने एजुकेशन लोन अप्लाई किया था तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे और बैंक ने मुझे किस तरीके से हैरेस किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो भी एजुकेशन लोन को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, IIT लखनऊ में एडमिशन के बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की होम ब्रांच में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक ने काफ़ी उम्मीदें दी। उसके बाद विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे सक्सेसफुल का मेल भी आ गया। हम बैंक गए खुशी खुशी कि चलो लोन हो गया। लेकिन जब बैंक पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वो मेल जो है ऑटोमेटेड आया था, हमारे साइड से कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ सिबिल का बहाना बना करके सारी उम्मीदें तोड़ दी। हर तरफ से सिर्फ रिजेक्शन। BOB के बाद हम गए यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में भी हमने अपनी कहानी बताई कि हमने BOB में अप्लाई किया था, ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब BOB नहीं दे रहा है तो हम भी आपको एजुकेशन लोन नहीं दे सकते हैं। उनकी तरफ से भी हमने फिर ना ही समझ लिया। उसके बाद हम एक्सिस बैंक में गए। एक्सिस बैंक ने हमसे बोला कि 5 इयर्स का ITR चाहिए और 5 इयर्स का ITR था नहीं। उसके बाद फिर हम गए SBI। हमने SBI के लिए जन सामर्थ्य पोर्टल पर अप्लाई किया था। तो SBI के लिए जब हमने अप्लाई किया तो उसके बाद हम जब बैंक गए तो उन्होंने काफ़ी देर तक बिठाया रखा पहले तो, और फिर बस ये कह दिया हमें तो पता ही नहीं है कि जन सामर्थ्य आखिर होता क्या है, आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई कर लीजिए। तो SBI जाकर भी कोई हल नहीं निकल पाया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने 2 बैंक्स में फिर से अप्लाई किया। विद्या लक्ष्मी पोर्टल से PNB में अप्लाई किया और जन सामर्थ्य से बैंक ऑफ इंडिया में। जन सामर्थ्य हम थोड़ा अवॉइड कर रहे थे क्योंकि SBI ने ऑलरेडी मना कर दिया था, और PNB में फिर हमें 6 महीने चक्कर काटते काटते लास्ट में सिर्फ ये बहाने से टाल दिया कि अरे आपके तो रिज़ल्ट में फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं लिखा है। फ्रेंड्स, आप ही बताइए कि CBSE बोर्ड के किस रिज़ल्ट में फ़र्स्ट डिवीज़न लिखा रहता है? अब पास है तो पास ही लिखा होगा ना, फेल तो लिखा नहीं होगा। 84% से फिर उनका जो वेबसाइट है उसमें भी 60% का क्राइटेरिया है, बट उन्होंने क्या बोला, हमें 84% से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो फर्स्ट डिवीज़न चाहिए रिज़ल्ट में, और सिर्फ ये फालतू का बहाना देके टाल दिया। फिर हमने इंडियन बैंक में अप्लाई किया। इंडियन बैंक में अप्लाई करने के बाद हम बैंक गए। बैंक वालों ने जो मैनेजर था उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, 1 हफ्ते में लोन प्रोसेस हो जाएगा। हमको लगा ठीक है, हमने कर दिया जो उन्होंने कहा। 1 हफ्ते बाद गए तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते आइए। हफ्तों पे हफ्ते करते करते उन्होंने 3 महीने काट दिए। आज फिर 3 महीने के बाद जब पापा गए तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्शन हो जाए फिर देख लेते हैं। फिर उसके बाद बोला कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाए फिर देख लेते हैं। फिर पता चला कि ब्रांच मैनेजर ही चेंज हो गए। फिर उसके बाद मैंने पापा से कहा कि एक वेबसाइट है CMS पोर्टल, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं जो भी बैंक अगर परेशान करते हैं तो जब पापा ने जाके बैंक में ये चीज़ बोली तो उन्होंने उसके बाद हमें ये बताया कि हमारा तो उस ब्रांच में अप्लाई नहीं है लोन, हमने किसी और ब्रांच में लोन अप्लाई किया है। तो ये बात उनको 3 महीने पहले बतानी चाहिए थी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर जब हम दूसरे बैंक में गए जहाँ पे हमने अप्लाई किया था तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास 60-70 लाख के लोन है, तो हम आपका 4 लाख का लोन क्यों पास करें। तो वहाँ से भी हमने सारी आशा खो दी अपनी, और बस कुछ नहीं मिला। 1 ईयर पूरा चला गया, मेरे एंड सेम्स हो गए, मैं घर वापस आ गई। उसके बाद हमने कहा अब तो लोन चाहिए क्योंकि अब फ़ीस देने का टाइम बिल्कुल आ ही गया। तो हम पहुँचे फिर से SBI। तो SBI में हमने अप्लाई तो करने की बहुत कोशिश की थी जन सामर्थ्य से वापस से, लेकिन जब मैं जन सामर्थ्य पे अप्लाई कर रही थी तो हो नहीं रहा था अप्लाई। और विद्या लक्ष्मी से जब कर रही थी तो विद्या लक्ष्मी पे बार बार यही बोल रहा था कि विजिट ऑन जन सामर्थ्य पोर्टल। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। फिर बाद में मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो मुझे पता चला कि अगर आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ उसी पे अप्लाई करना है। अगर आप जन सामर्थ्य पे अप्लाई कर देते हैं तो फिर आप दोबारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने कहा था मुझसे कि अभी भी मेरी एप्लीकेशन SBI में पड़ी हुई है, तो मैं एक बार जाके बात कर लूँ। तो मैं जब SBI में गई तो उन्होंने कहा कि हम मैनुअल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ वो मुझे 6 महीने पहले भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पता नहीं क्यों नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे सब कुछ देने के बाद, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के बाद मैंने कहा कि अब टाइम बहुत कम है, तो बैंक ऑफ इंडिया भी चल ही लेते हैं, जहाँ पे पहले से एप्लीकेशन पड़ी हुई थी जन समझ पोर्टल से ही। जब हम वहाँ पहुँचे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सर थे जो लोन सेक्शन में थे, और उन्होंने मतलब इतना अच्छे से कोऑपरेट किया हमारे साथ। इतने मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी सारी। एक गवर्नमेंट बैंक से इतनी आशा तो कभी मिल ही नहीं सकती थी। जो काम लोग 1 साल में नहीं कर पाए, उन्होंने 15 दिन में कर दिया दोस्तों। और मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उनका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। बोलने के लिए बस वर्ड्स नहीं है। उन्होंने डेडलाइन पे ही बिल्कुल लोन सैंक्शन कर दिया। मैंने फ़ीस पे कर दी, वरना मुझे तो लग रहा था कि मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रियल इंसिडेंट। और चलिए बताती हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए अगर आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि आप अपना एजुकेशन लोन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करें, क्योंकि जन सामान्य ज़्यादा से ज़्यादा बैंक नहीं जानते हैं। सिर्फ हैरेसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात ये है कि 3 बैंक्स में अप्लाई करने का ऑप्शन होता है एक साथ। तो मैंने क्या गलती करी थी कि एक बैंक में दे करके वेट किया 6 महीने, ऐसे फिर 3 महीना। तो आप ये मत करिए, तीनों बैंक में एक साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और फॉलोअप करते रहिए। तो इससे आपको जिस भी बैंक से सबसे पहले लोन मिल जाता है, तो आप बाकी के दोनों बैंक से जाके डॉक्यूमेंट्स अपना ले आइए। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप काफ़ी टाइम से बैंक में परेशान हो रहे हैं, बैंक आपकी नहीं सुन रहा है, महीने हो चुके हैं, तो आप CMS पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं। एक पोर्टल होता है CMS RBI पोर्टल, आप उस पर जा करके कंप्लेन कर दीजिए। पहले उनसे ये ऐसे उनको बोल दीजिए कि अगर आपने काम नहीं किया तो हम कंप्लेन कर देंगे, उसके बाद आप कंप्लेन कर दीजिए अगर फिर भी वो नहीं सुनते हैं तो ये 3 चीज़ें थी जो आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो गए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उनका रिप्लाई हम दे ही देते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाद में कभी। बाय।